अरे बिट्टू की अम्मा, अरे आज बिट्टू से मिलने जाना है बहुत जल्दी। घर पे बिट्टू राह देख रहा होगा अपनी, है ना? आज जाना चाहिए घर पे। मैं तो सोच रहा हूँ उसके लिए कुछ टॉफी वगैरह लेके। वो देख, डार्लिंग कहाँ चली बंठन की? चल चला जा। अरे हाय, चलो हम छोड़ देते हैं कॉलेज। अरे रुक, हम बैठा के ले चलते हैं। हाय ये जो 500 मीटर की सड़क है ना, मेरी बेटी के लिए बुरा सपना सा है। सोचता हूँ उसे साइकिल खरीद कर दे दूं ताकि वो यहाँ से झट से गुजर जाए, लेकिन क्या करूं, पैसे ही नहीं है। अब बेचारी रोज इस सड़क से गुजरेगी और उसे रोज ये सब कुछ सहना पड़ेगा। अरे बिट्टू की अम्मा, अरे आज बिट्टू से मिलने जाना है बहुत जल्दी। घर पे बिट्टू राह देख रहा होगा अपनी, है ना? आज जाना चाहिए घर पे। मैं तो सोच रहा हूँ उसके लिए कुछ टॉफी वगैरह लेके। उस दिन इस सड़क का शिकार थी ये लड़की। आज हम आपको इस लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं। देख, अच्छे से फोटो ले। रुक्मिणी ताई के कद से भी दुगने बड़े पोस्टर बनने चाहिए। रुक्मणी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, उसका पोस्टर भी नहीं। वो तो है ताई। कैसा है? अरे सॉलिड एकदम ताई। 2 महीने बाद इलेक्शन शुरू होने वाला है, तुम लोगों का सब लफड़ा बंद। कोई राडा नहीं चाहिए मेरे को। सब औरत लोग माँ नहीं तो बहन, कोई मजाक नहीं, मस्ती नहीं, मारा मारी नहीं, समझ ला? अरे ताई, आप निश्चिंत रहिए, हम कोई लफड़ा नहीं करेंगे। लफड़ा किया तो ना सबके खाल में भूसा भर दूंगी। ए सुनना, अरे सच्ची वाला लव यू करते रहे तुझसे। अरे अब क्या खून से चिट्ठी लिख कर दे क्या? क्या रे, कौन शादी के लिए बोल रहा है तुझको? कितना क्यों भाग रही है? एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बन जाना। हाँ चले खेत में, चलो चलो। जाने दो हमें। चलो 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 चलो। जाने दो। सॉरी सॉरी। छोड़ेंगे नहीं इसको। सुन, बाबा को इस बारे में कुछ मत बताना, वरना हमारा कॉलेज आना जाना बंद कर देंगे। चल। ये लो। यहाँ क्या कर रही तू? वो बाबा। यहाँ क्यों आई हो? वो आजूबा परीक्षा शुरू होने वाली है ना, प्रैक्टिकल बुक के लिए पैसे चाहिए थे। तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अभी से मांग लेती, पता ही नहीं जगह कैसी है। अरे क्या रघु काका, नैना और वर्षा कोई छेड़ेगा क्या? वर्षा बोले तो तुम्हारी नात और प्रदीप बहू की बेटी है नैना, कोई छेड़ेगा ना उसको काट डालेगा मैं। ये ले, वापस यहाँ मत आना। चल आजूबा, ये बाकी के पैसे अपने पास रख ले बेटा, और देख फिर कभी दुकान पर मत आना। जी आजूबा। हाँ तो दारू की दुकान खोल के क्यों रखी है? इसके बाबा तो चले गए हापी की दारू पी पी के, लेकिन अभी तक बात समझ में नहीं आई आपके। तो करूँ क्या? दुकान बंद कर लूं और कटोरा हाथ में लेके सड़क पर निकल पड़ूं? अरे पैसे कहाँ से आएंगे? आग लगे ऐसे पैसों को। ये गांव ही मनुष्य है, जिसे देखो दारू पी के यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, काम धंधा तो है नहीं किसी को, और बस पूरे दिन गुंडागर्दी चलती रहती है।
मैं तो कब से कह रही हूँ इस लड़के की शादी करके इसको निकालो यहाँ से। आई मैंने कहा ना मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। एक बार मैं कलेक्टर बन जाऊंगी ना तो सबको मार मार के सीधा कर दूंगी, ठीक है? अच्छा बन जा, पहले इसे सीधा कर ले। मिल गई दोस्तों से फुर्सत? हाँ, खाने में क्या बनाया है? देख, सुनेगा भी नहीं। अंडा करी बनाई है। अंडा करी? आई मेरे लिए भी कुछ देना, मुझे नैना को देना, उसको बहुत पसंद है। पता है मुझे, उसके लिए बनाया। अभी लाती हूँ। तू आएगा ना मेरे साथ नैना के घर? हाँ दीदी। अंडा करी तेरी आई बेस्ट है यार। पढ़ पढ़ के ना दिमाग इतना खराब हो गया है। चल ना थोड़ी देर खेलते हैं, लूडो खेले। अरे नहीं, अभी लूडो वूडो कुछ नहीं। बेटा वर्षा, अंधेरा होने वाला है, अब तू घर जा। कल परीक्षा के बाद जितना खेलना है ना खेल लेना, मैं भी खेलूंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है काका, चल। क्योंकि और कुछ पता ही नहीं। जल्दी चल। मुझे धक्का कर गई थी, मेरे चूल्हे से काटे लगते तुझे। रुक, दिखाता हूँ तुझे। ए चल बकवास मत कर, चल। ये तेरी बहन और होने वाले जीजे के बीच की बात है, तू बीच में मत पड़। चल। क्या रे तुम लोग, क्या हो रहा है? ये नाच वीच किस खुशी में? ये अपना विमल भाऊ है ना, इसका मुर्गा जीत गया है मुर्गा की लड़ाई में, और ये सुनील का मुर्गा ना वो हार गया। आज तो मुर्गा कटेगा और मुर्गा पकेगा, पार्टी होगी पार्टी। क्या बोला था मैंने? 2 महीने शांत नहीं रह सकते तुम लोग। बोला था ना मैंने, कोई गलत काम नहीं करने का। ये मुर्गा विर्गा ये सब गैर कानूनी है, समझा ना? लेकिन वो तई देख विमल, तू मेरा खास आदमी है तो तेरी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। ये छोटे छोटे मुद्दे पर नमक मिर्ची लगाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे विपक्ष वाले। देख, कोई राड़ा नहीं चाहिए मेरे को। मेरी बिटिया की परीक्षा अच्छी जाए। आई देर हो रही है। हाँ बाबा। ए चल बेटा चल, दुकान खोलने का समय हो गया। चल तुझे बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी, या एक ही पेपर है। ध्यान से चेतन को बोलना कि मुझे लेने के लिए आ जाए। पार्टी वाला रास्ता पता है? पता है बेटा। हाँ चलो। अच्छा चल। परीक्षा अच्छे से देना, ध्यान देके। अरे जल रहा नहीं है यार, खत्म हो गया। दारू डाल इसमें। ये ले, क्या मस्त खिलाया देख। जाना। अरे बियर खत्म हो गया। अबे मेरे को क्या मालूम। ये लो। अरे क्या रघु काका, इतना देर लगाता है तुम। जल्दी खत्म होगी क्या? काका पार्टी तो आज रात भर चलेगा क्या रे? पार्टी है, पीना पड़ेगा। आई, अरे कहाँ था तू? जा जल्दी ताई को लेके आ। वो अभी थोड़ी ना आएगी, वो तो 5 बजे आएगी। अरे नहीं, वो अभी आएगी, उसने बताया जल्दी आने वाली है वो। आई, मुझे पता है ताई कभी आएगी। अरे नहीं, तू जा, वो इंतजार करती होगी। अभी नहीं, मैं थोड़ा खा के अरे आता हूँ। सुन तो, वो इंतजार करती होगी। भूख लगी है। चेतन बेटा जाना जल्दी से। माँ खाने देना, बहुत भूख लगी है। अरे वो इंतजार करती होगी कभी से, जाना। क्या नहीं? अरे उसका आज एक ही पेपर है, 2 बजे आने वाली है वो स्टॉप पे। हाँ, एक ही पेपर है? हाँ, अरे तो पहले बताना चाहिए ना। अभी से बता रही हूँ, जल्दी जा करके। हो गया। रखना, बाद में होगा। खाने आने के बाद खा। होगा। बस जहाँ जल्दी। हाँ लड़का है। काका, ताई आई नहीं अब तक? आई तो थी, घर पे गई है।
काका मैं घर जा रही हूँ, अगर चेतन आए उसको बोल देना। घर? लेकिन मैं उधर से आया, मुझे तो दिखी नहीं। कहाँ चली गई? अरे बेटा क्या हुआ? वर्षा कहाँ? ताई घर पर नहीं आई? नहीं तो क्या हुआ बेटा? पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा तू नैना के घर पे जाके देख, वहां गई होगी शायद। वर्षा तो यहाँ नहीं आई, क्यों क्या हुआ? तो कहाँ गई? चेतन हुआ क्या लेकिन? कुछ भी कर लेकिन मेरी बच्ची को ढूंढ के लेके आ कहीं से भी। अरे हम ढूंढने जा रहे हैं उसे, कुछ नहीं हुआ वर्षा को। मैं रुक्मिणी दा से कह दूंगा। चलो। क्या हुआ क्या? पता नहीं वर्षा कहाँ चली गई। अरे ऐसे कैसे? चलो ढूंढते हैं उसे, चलो। वर्षा, 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 वर्षा मिली वर्षा? नहीं नहीं मिली। नहीं मिली वर्षा। वर्षा, 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 ताई, वर्षा, वर्षा। वर्षा दाई, वर्षा, रुक्मिणी ताई देखो ना मेरे बच्चे के साथ क्या किया है मैंने। देखो ना मेरे साथ क्या किया। चुप करा, शांत हुआ। जिसने भी हमारी वर्षा के साथ ये सब किया है ना, तुम्हारी रुक्मिणी ताई उसे छोड़ेगी नहीं। उनके आंसू रुलाएगी उसे। पाताल में भी होगा तो ढूंढ के निकालूंगी मैं। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर इसका फैसला होगा। इंस्पेक्टर, हमारा आदमी नहीं है। ताई पर लगता तो हमारा ही आदमी है। कहा ना मैंने कि हमारा आदमी नहीं है। समझ में नहीं आया तुझे? तू किसी को भी बंद कर, किसी को भी उसे बंद कर, फांसी पे लटका या मार डाल, कुछ भी कर, पर इन सब में मेरे आदमी का नाम आया ना, ठीक नहीं होगा। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। लड़की के साथ रेप करते हो? खून किया ना उसका? कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो। वहां बस स्टॉप पर देखा तुम दोनों को उस नींबू पानी वाले ने। चलो चलो भागो यहाँ से। साहब हम दोनों सच बोल रहे, साहब हमने कुछ भी नहीं किया। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सर इस केस की जितनी भी डिटेल्स मुझे मिली है, अगर उनकी माने तो ये केस बहुत ही सेंसिटिव है। सिर्फ सेंसिटिव नहीं शिरके, इनह्यूमन भी है। एक इंसान ऐसा जानवर जैसा बर्ताव कैसे कर सकता है? इन लोगों पर कितना टाइम बर्बाद करेगा तू? इनका फैसला मैं अभी कर देती हूँ। चल 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 चल। साहब रोकिए इन्हें, बाहर भीड़ मारेगी लड़कों को। अरे इन्हें भीड़ के हवाले नहीं किया तो ताई हमें मार देगी। चलो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। शांत रह। इन दोनों गुनहगारों को हम सब मिलकर सजा देंगे। इन दोनों को मैं अपने हाथों से मारकर वर्षा को न्याय दिलवाऊंगी।
शिरके चल, इनको सजा देने का काम कानून करेगा। पाप किया है इन लोगों ने, सजा तो मिलनी ही चाहिए। इन्हें सजा कानून देगा। यहाँ का कानून भी मैं हूँ और सरकार भी मैं। आमदार हूँ मैं यहाँ की। आमदार हो या मुख्यमंत्री, कानून से बढ़कर कोई नहीं होता। इन्हें किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो इसके साथ उसको भी जेल में बंद कर दूंगा, फिर कोई भी क्यों ना हो। तुम लोगों ने इंसानियत तो नहीं दिखाई, लेकिन जो हैवानियत दिखाई है उससे तो जानवर भी डर जाएंगे। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। झूठ मत बोल। उस दिन बस स्टॉप के ऊपर ठेले वाले ने देखा था तुम्हें वर्षा के साथ। हाँ, साहब हम उस दिन वर्षा के पीछे गए थे। घर छोड़ देते, चलो घर छोड़ देते। अरे आओ, अरे चलो चलो, अरे चलो चलो चलो, अरे चलो चलो भागो यार। छोड़ेंगे नहीं इसको। पर हम वहां से चले गए थे साहब। साहब ये लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं साहब। साहब ये लोग हमें मार देंगे साहब। अगर ये सच निकला ना, फांसी पे लटकोगे। सर लड़की यहाँ पर अपने माँ, भाई और दादा के साथ रहती थी। ये उसकी पीएम रिपोर्ट है सर। काफी बुरी तरह से उसका मर्डर किया गया सर। पहले उसके सर पे मारा गया और उसके बाद उसके मुंह में सैनिटरी नैपकिन ठूसा गया और सर फिर उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से गैंग रेप किया गया। फिर उसे मारने के लिए उसका गला दबाया गया। जब वो नहीं मरी तो फिर उसे पानी में डुबोकर मारा गया। और सर सबसे घिनौनी बात, मरने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया गया। इतना ही नहीं सर, उसके दोनों पैरों को बीच में से नाभि तक चीर दिया गया। किस तरह के लोग हैं ये शिरके? हाँ, किस तरह के लोग हैं ये? मैंने मेरे पूरे पुलिस करियर में बहुत सारे रेप केसेस हैंडल किए, लेकिन इतना ब्रूटली कभी नहीं मारा किसी ने किसी को। उन लड़कों के साथ डीएनए मैच होता है? सर वो इतनी चीरफाड़ हुई थी, उसमें डीएनए कहाँ ढूंढते? कहाँ ढूंढते मतलब? तुमने लड़की का डीएनए नहीं करवाया? वो शिरके, वर्षा का डीएनए करा। सर अभी तक तो जला दिया होगा। मतलब? वो बॉडी दे दी थी ना फैमिली को, इतनी खराब थी, बास आ रही थी। तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा ना मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। एक बार मैं कलेक्टर बन जाऊंगी ना तो सबको मार मार के सीधा कर दूंगी, ठीक है? वर्षा। माफ कीजिए, हमें वर्षा की बॉडी चाहिए। वो साहब तो कह रहे थे कि सब हो चुका है। डीएनए होना बाकी है। चेतन जरा मेरे साथ आओ, बात करनी है। देखो राहुल और गोपाल को पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया वर्षा के रेप और मर्डर केस में, लेकिन फिर भी चेतन मैं जानना चाहता हूँ उस दिन क्या हुआ था। सर आई के एग्जाम चल रही थी। अच्छा सुनो, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी, यहाँ एक ही पेपर है। ध्यान से चेतन को बोलना कि मुझे लेने के लिए आ जाए। आज जब हम उसे बस स्टैंड छोड़ने गए थे, ताई ने कहा था कि वो 2 बजे तक वापस आ जाएगी, लेकिन मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। ताई आई नहीं अब तक? आई तो थी, घर पे गई है। सर ताई बस स्टैंड उतरी थी, काका ने देखा था, लेकिन फिर वो कहाँ गई कुछ नहीं पता। और फिर हमें उनकी लाश। कहाँ हुआ था ये सब? सर वो 500 मीटर वाली सड़क पर। सर यहाँ इसी रास्ते से ताहिर उस कॉलेज से आ जा करती थी। तुमने तो कहा था तुम्हारे आजोबा उसे छोड़ने गए थे और तुम लेने जाने वाले थे। तुम्हारा घर तो बस स्टॉप के पास ही है, फिर वो अकेले जाते आती क्यों नहीं थी? सर यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब? इस 500 मीटर के बीचों बीच रुक्मणी ताई का पार्टी ऑफिस है और पूरे रास्ते में रुक्मणी ताई के आदमी लोग, गुंडे लोग दारू पीकर पड़े रहते हैं। हर आने जाने वाली लड़कियों को, औरतों को सबके साथ बदतमीजी करते हैं। कोई कुछ कहता नहीं? कोई कुछ कहता है तो
चाकू मार देते हैं। तो तुम पुलिस वाले क्या करते हो? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं ताई को ढूंढते रहा। दूसरे रास्ते से गई होगी। नहीं सर, गांव जाने का एक ही रास्ता है। शिरके, रास्ता तो एकदम सुनसान दिखता है। अगर यहाँ कुछ होता तो चेतन को जरूर दिखता। वो क्या है? सर, वो फैक्ट्री है, बहुत दिन से बंद पड़ी है। चलो। शिरके, फॉरेंसिक टीम को बुला। या जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। तुम उस दिन इस एरिया से गुजर रहे थे, कुछ नोटिस किया? हाँ सर, सर यहाँ विमल भाऊ, वो प्रदीप काका, पक्या भाऊ और सुनील खड़े थे। और सर विमल के शर्ट पे खून लगा था। कहाँ मिलेंगे? सर, ये जो विमल है ना, विमल, ये रुक्मणी ताई का खास आदमी है। ये पूरा दिन वही होता है और सिर्फ शाम को सोने के लिए आता है। और ये प्रदीप है ना, वो आगे वाले गांव में रहता है। और ये रुक्मिणी यहाँ के आमदार है। हाँ सर। तो सर्च वारंट के बिना उसके घर नहीं घुस सकते। शिरके, सर्च वारंट निकलवा, तब तक हम प्रदीप से बात करते हैं। ये सील कर दो पूरा। आई, आई, ये तू क्या कर रही है? आई, छोड़ इसे। आई, क्या हुआ है? बोलेगी? चिंता मत कर तू, मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं। मैं तो देख रही थी कि कितना दर्द होता है और उन हैवानों ने तो मेरी बेटी को चीर दिया। कितना दर्द हुआ होगा। सब मेरे वजह से हुआ है। ना उस दिन मैं जाने में देर करता और ना ताई के साथ ये सब। वो चेतन कह रहा था कि उस दिन तुम लोग वहां थे और विमल के कपड़ों पे खून के दाग थे। खून तो लगा था, वो विमल भाव का मुर्गा जीता था ना उस दिन, तो वहीं पर मुर्गा कटा था। वो विमल भाव ने खुद काटा था ना, तो उसका खून लगा था साहब। हम लोग वहीं पे खाना भी बनाए थे, दारू भी पिए थे साहब। और फिर बाद में पता चला कि वर्षा लापता है, तो पूरी रात हम लोग ढूंढे थे उसको और फिर सुबह उसकी लाश मिली साहब। विमल के कमरे में भी हमें खून मिला। हाँ बोल तो रहा हूँ ना साहब, वो मुर्गा कटा था ना, उसका खून लगा था साहब।
और आप भी कहाँ उस चेतन की बातों में आ रहे हैं सर? वो वैसे ही वो विमल भाव पे गुस्सा है। क्यों? वो क्यों मारा इसको? लड़की छेड़ता है दादा। उठा उसको। अरे खड़ा हो। लड़की छेड़ता है? हाँ? लाज बट्टे लड़की। ए विमल भाव, जाने दे, बच्चा है ना वो। लड़की छेड़ने का नहीं। साहब उसी का गुस्सा निकाल रहा होगा। अपनी बेटी की लाश देखकर एक माँ की छाती कैसे फटी होगी समझ सकती हूँ मैं। देख, मैं तेरा दुख तो नहीं बांट सकती, तुझे इस दर्द के साथ ही जीना होगा। हाँ, पर मैं वो जरूर कर सकती हूँ जो एक बड़ी बहन के हाथ में है। 20 लाख दिलवा सकती हूँ तुझे सरकार से, और चेतन को सरकारी नौकरी भी। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उठ, चली जा। तेरे आदमियों ने मेरे बच्चे के साथ गंदा काम किया, मार डाला उसे, चितड़े किए उसके। तुम अब आई हो हमें यहाँ नौकरी और पैसों की लालच दिलाने। चली जा यहाँ से। अरे क्या बोल रही है तू? आप क्यों बैठे हैं? तू अपने आदमियों को कितना भी अपने पल्लू के पीछे छुपा दे, भगवान ना उन्हें माफ करेगा ना तुम्हें, समझे? ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, सब आपकी वजह से हुआ है। आपने अपने गुंडे लोगों को इतनी छूट दे दी कि उसने मेरे दोस्त के साथ, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तू दिलाएगी? दूध के दांत निकले हैं तेरे। चला। सर, सुनील पकिया और विमल की फोन लोकेशन के हिसाब से उनके फोन की लोकेशन इसी एरिया में है। सर, आई एम श्योर रुक्मणी के घर में ही होंगे। मुझे भी लगता है। सर्च वारंट का क्या हुआ? अरे बराबर है। आप यहाँ डिलीवरी देने आए थे? कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मैं नहीं मानता। उन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ कुछ किया होगा, और किया होता ना तो रुक्मिणी ताई खुद उन्हें जिंदा जला देती। कहाँ? सर्च वारंट है हमारे पास। वो अंदर नहीं जाएगा। चल सर, अंदर नहीं जा सकते। काय करते तुम्ही? थांबा। साहेब सर्च वारंट लेकर आए हैं और तुम लोग रोक रहे हो? पागल है क्या? जाइए सर, सर्च कर लीजिए पूरा घर, कोना कोना। करने बगा जरा सुधा। कुछ मिला क्या? नहीं सर। नहीं सर। क्या हुआ साहेब? कुछ मिला क्या? नहीं ना? पहले ही कहा था, आमदार हूं मैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करती। नमस्कार साहेब। ये विमल यहाँ नहीं तो कहाँ होगा? यार और हो गए बैठे बैठे, कब तक सड़ना पड़ेगा साला यहाँ पे। अरे टेंशन नहीं लेने का, ताई बंदोबस्त करती है ना। क्या ताई मदद करेगा है? देखना वो पीछे के दरवाजे पे कौन है। हाँ देखता हूँ। बियर लाया हूँ। हाँ चल, आजा जा। बहू, जरा पानी देना। बड़े साहब का फोन आया था, उस खोली में वर्षा का एक खून था। मना किया था आपको, छोड़ दीजिए ये काम, लेकिन आपने नहीं माना। देखिए अब
आप ही के दुकान से दारू खरीद कर उन्होंने पी और आप ही के पोती का ये हाल कर दिया। साहब, रुक्मिणी विमल, सुनील और पकिया को गांव से निकालने वाली है। भाई को लगा कि ये केस हमारे पुलिस वाले के हाथ में, लेकिन बाबा एक क्राइम वाला ऑफिसर बहुत कड़क है। अरे छोड़ना यार, वैसे भी ताई ने कहा है ना, आज रात नहीं तो कल रात तक पक्या बाबू विमल और सुनील को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। बराबर है, बराबर है। अरे चल आजा आजा, ये पूरा है ना? आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें ये? मुझे भरोसा था साहब कि वो मेरे साथ, मेरे पोती के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर पक्की खबर मिली है, विमल, पक्की और सुनील यहीं छुपे हैं। फिर के पीछे से जाओ, कड़े मायूरिया। पर हो गया ना मेरा। बे भाग रहे हैं। क्या हो सकता है मेरे साथ? क्या हो सकता है? तेरे को गोली लग सकती है, तेरी जान जा सकती है, और सारा इल्जाम जाएगा विद्रोही लोगों पर। पकड़ लाओ, इनके नाखून निकालो सबके। बराबर बोलेंगे। नहीं बोलेगा? नहीं साहब, नहीं साहब सुनिए ना साहब, नहीं बता दो साहब। बोल। हम लोगों ने ना रेप किया था। क्या बक रहा है बे? हाँ साहब, हमने रेप किया था साहब। मैंने, पकिया ने और विमल भाव ने मिलकर उसका बलात्कार किया था साहब। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये सच बोल रहे हैं और तू भी सच बोलेगा। जाओ साबित करके दिखाओ, जाओ। हम साबित भी करेंगे और तुम लोगों को सजा भी दिलवाएंगे। चिरगे सर, इसका सीमेंस का सैंपल कलेक्ट करो और डीएनए टेस्ट कराओ। सर, क्राइम स्पॉट की डिटेल्ड फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर वर्षा की बॉडी पर किसी का भी डीएनए ट्रेसेस नहीं मिला। क्या? हाँ सर, बॉडी पूरी तरह से क्लीन है। क्या? हाँ सर। और सर डीएनए रिपोर्ट यह भी कह रही है कि वहाँ 3 लोगों के सीमेन के ट्रेसेस भी मिले, लेकिन वो ना तो गोपाल से मैच करते हैं, ना प्रदीप से और ना ही सुनील से। लेकिन सर अंदर जो यूरिन का सैंपल मिला है वो प्रदीप से मैच करता है। अरे मुझे कुछ नहीं पता है साहब। कुछ नहीं पता? उस कमरे में वर्षा का ब्लड, तुम्हारी पेशाब मिली, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं पता? साहब जो भी हुआ होगा मेरे जाने के बाद हुआ होगा। अब रहा सवाल पेशाब का, तो लोग सब नशे में थे साहब, कर दिया होगा मैंने, बहुत पी ली थी साहब, वरना कोई होशमंद आदमी कमरे में पेशाब करेगा क्या साहब? इतनी पी ली कि नशे में पता भी नहीं चला तुमने रेप किया या नहीं किया? अरे नहीं साहब, मैंने रेप नहीं किया। देखो उस कमरे में तुम्हारे सीमेन नहीं मिले, लेकिन तुम उस कमरे में थे, इसमें दो राह नहीं। ए इंस्पेक्टर, किधर है मेरे आदमी? इनके आदमी अपने पास है। नहीं, साला शाड़ा बनता है ना तू। मैं जानती हूँ कि मेरे आदमी इधर ही है। तो ढूंढो, पुलिस स्टेशन में ढूंढो। सुनो, कोना कोना ढूंढना। चलो देखो इधर। मिला क्या? नहीं ताई। ये सब करके मेरी छवि नहीं तोड़ सकता तू। ऐसे कांच की छवि बनाई क्यों जो टूट जाए? रुक्मणी हाय हाय, 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 रुक्मणी
बहुत प्यार है ना आपको अपनी इस छवि से। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट, न्यूज़, हर जगह मैं आपको बदनाम कर दूंगी, फिर आप किसी को ये चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगी। चेहरा तो तू अपना संभाल, देख मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। रुक्मणी, हाय हाय, रुक्मणी, रुक्मणी, हाय हाय, रुक्मणी, हाय हाय। किसने भेजा था? नहीं बताओगे? एसिड फेंकने आए थे ना? फिर क्या? एसिड लो इनके मुंह पे। बता! रुक्मणी ताई। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ऑफिसर। देखते हैं। चलो। चलो। ये केस सिर्फ उस गांव, उस शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरों में आ चुका था। हर जगह इस केस के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि दिल्ली रेप केस के बाद ये दूसरा वैसा ही भयानक केस था। और सवाल ये नहीं था कि ये घिनौना अपराध किसने किया था, बल्कि सवाल ये था कि इस पीड़ित लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रुक्मिणी ताई मेरी बेटी पर एसिड फिकवाएगी। अरे तुमने कभी रिश्ते का लिहाज नहीं किया तो रुक्मिणी ताई भला क्यों करती? जिस वक्त वर्षा का मर्डर हुआ उस वक्त तुम वहां थे ना? हाँ साहब, हम सब ने बहुत पी ली थी साहब। ए भाव, किसी को उठा देना भाव, और फिर सुहागरात मनाएंगे ना भाव। भाव सुहागरात मनाएंगे एक दे, मैं देख क्या दे। ए भाऊ, भाऊ इधर आना भाऊ, ये देख ये चलेगी भाऊ, ये देख ये अच्छी है ना? नहीं रे, उसका आदमी उसके साथ अपने कोई लफड़ा नहीं किएगा। ये अच्छी है भाऊ, दोनों अच्छी है। हम लोग चारों पिए ले, कोई अकेली लड़की चाहिए अपने को। अरे क्या भाऊ, सालो तुम लोग देखते रहो, मैं अभी आता ही। हाँ तू जा। भाऊ ये अच्छी है भाऊ, उसको उठा दे भाऊ। इसके साथ ही मनाते सुहागरात आज। चल 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 चल। साहब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मजाक बढ़कर इतना बड़ा हो जाएगा। फिर क्या हुआ? ऐसे करते हो, शर्म नहीं तेरे को? साहब मैंने कुछ नहीं किया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे सीमेंट और उस रूम में जो सीमेंट मिले वो मैच हुआ है। तो क्या हुआ? मैं और कई लड़कियों को वहां पे लेके जाता था। फिर क्या ऐसा नहीं मानेगा? इनफैक्ट मुझे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ले चलो। क्या लेके जा रहा है? चल लेके बाहर। लाइन में खड़े रहो। ये समझाए क्या हमको? हम लोग भागेगा ना, ठोक देगा हमें ये। वैसा भी ठोकूंगा मैं तेरे को। हाँ रुक्मिणी ताई तेरे को छोड़ेंगे ना? उसको नहीं छोड़ेंगे हम, जेल में बंद है वो। भाग चल भाग भाग, चल भाग। साहब क्या हालत में हो गया था तो मेरे पापा जैसे हो, मुझे जाने दीजिए। ए विमल, अरे ये आपने वर्षा है रे, इसको छोड़ दे। आता है शिकार कोई छोड़ता है क्या? इसको फेंकना पड़ेगा। बे, वो लड़की को वहां से उठाना पड़ेगा। वो चेतन ने हमें यहाँ देख लिया है। ये तुम लोगों को जो करना है ना वो करो, मैं अब तुम लोगों का साथ नहीं देने वाला। अगर कहीं भी मुंह खोला ना, ध्यान में रख, तेरी भी एक बेटी है। किसको नदी के पास लेके गए थे सारे? चल चल चल। अरे भाऊ 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 भाऊ,
अरे जिंदा है ये। माफ कर दो नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, कर दो साहब, साहब मार दो गोली, देखा जाएगा जो होता है। सर जानवर है साले, इन्हें जीने का अधिकार नहीं। सर मारिए गोली। सर काला घोड़ा है ना, मारा। मारिए गोली, ने मारिए। जी तो चाहता है तुम्हें गोली मार दूं, लेकिन साला कानून को हाथ में लेकर उसका अपमान नहीं करना चाहता मैं। लेकिन ऐसा हाल करूंगा ना तुम्हारा, देखो फांसी की सजा तो दिलवा के रहूंगा तुमको। और इस जघन्य अपराध के लिए विमल, सुनील और पकिया को फांसी की सजा दी गई। रुक्मणी को नैना पर हमला करवाने के लिए सजा मिली और प्रदीप को सबूतों की कमी के कारण छोड़ दिया गया। क्या सच में सभी अपराधियों को गोली मार देनी चाहिए? क्या उन्हें जनता के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो उन्हें सजा दे सकें? नहीं, ऐसा करने से न सिर्फ देश की कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक व्यवस्था भी खतरे में पड़ जाएगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।